मेरे साथ जिनके पास खुदा का कलाम है, मुकाशवा की किताब उसका 21वां बाब, मुकाशवा की किताब उसका 21वां बाब है और उसकी 27वीं आयत में यूं लिखा है, और उसमें कोई नापाक चीज या कोई शख्स जो घिनौना काम करता या झूठी बातें करता है, हरगिज़ दाखिल ना होगा, मगर वही, मिलके बोलिए, मगर वही, सारे बोलिए, मगर वही जिनके नाम बर्रे की किताबे हयात में लिखे हुए हैं। किनके? जिनके नाम किताबे, मैं आज सुबह स्टडी कर रहा था, आई वाज स्टडी द वर्ड ऑफ गॉड, और ये जो मज़मून है जिसका नाम है नया जेरूसलम, ऐसे ही है ना, न्यू जेरूसलम। मैं जब स्टडी कर रहा था तो मेरी रूह में खुदा ने क्या कलाम डाला, आज मैं चाहूंगा कि आपके साथ भी शेयर करूं। नया यरूशलेम जो है, इसकी हमें क्यों जरूरत पड़ी? जबकि गौर से सुनिए, पुराना भी एक यरूशलेम है और यरूशलेम का मतलब है सिटी ऑफ पीस, सिटी ऑफ गॉड, यानी यरूशलेम का मतलब है खुदा का शहर, सलामती का शहर जिसमें खुदा बसता हो। लेकिन जब मैं स्टडी कर रहा था तो मेरी रूह में यह बात आई, जब मैं मुकाशवा की किताब पढ़ रहा था, 21वां बाब पढ़ रहा था, तो मैंने जब 21वां बाब पढ़ा तो पूरे बाब के अंदर मुझे एक बात नजर आई कि ये जो नया यरूशलेम है इसमें मौत नहीं है। थोड़ा सा साउंड ठीक कर दे जरा, मेहरबानी। मैंने ये देखा कि जो नया यरूशलेम है इसमें मौत नहीं है, एक जमीनी यरूशलेम है जो इस्राएल की सरजमीन के अंदर है और उसके अंदर मौत भी है। वहां पर लोग गुनाह भी करते हैं, वहां पर लोग मर भी रहे हैं, वहां पर घिनौनी चीज भी है, वहां पर बुरे लोग भी आते जाते हैं, लेकिन खुदा एक शहर अपने लोगों के लिए तैयार कर रहा है जिसका नाम यह है नया यरूशलेम, और उसमें वो लोग जाएंगे जिनके जामे बर्रे के खून से और जिनका नाम बर्रे की किताब में लिखा हुआ है। फिर मैंने एक नया आसमान देखा। शाबाश दिलशाद, वेरी गुड। फिर मैंने एक नया आसमान और नई जमीन देखी। ये जो नया यरूशलेम है इसके बारे में ये लिखा हुआ है कि वहां पर कोई भी आदमी जो गुनाहे काम करता है, मैं जब पढ़ रहा था सुबह तो पुराने यरूशलेम के अंदर बहुत से कब्रिस्तान हैं, बड़े नबियों की कब्रें हैं, यानी वो सिटी तो शहर तो खुदा का है, लेकिन वहां पर फिर भी गुनाहगार दाखिल हो जाते हैं, यानी उस शहर के अंदर लोग दाखिल होकर यानी बम ब्लास्ट भी करते हैं, वहां पर कब्रिस्तान है। अगर आप नए यरूशलेम की बात करें तो नए यरूशलेम में कोई हैकल नहीं है, कोई हैकल नहीं है। याद रखिए, गौर से सुनिए, हैकल इसलिए होती है कि इबादत की जाए और बाहर निकल जाया जाए, लेकिन नए यरूशलेम में बर्रा खुद हैकल होगा और हर तरफ जलाल ही जलाल होगा। साउंड, अगर आप नए यरूशलेम की बात करें, मैं ये थोड़ा सा तलीमी भी है, मैं कोशिश करूंगा कि जो लोग उनको भी साथ लेकर जाऊं, ऊपर वालों को भी साथ लेकर चलूं। सुनिए, आए जिनके पास खुदा का कलाम है, निकालिए मुकाशवा की किताब
उसका 21वें बाब की दूसरी। फिर मैंने शहर मुकद्दस नई यरूशलेम को आसमान पर से खुदा के पास से उतरते देखा, और वो उस दुल्हन की मानद रास्ता था जिसने अपने शौहर के लिए श्रृंगार किया हो। अगर आप 21वें बाब की पहली आयत पढ़ें तो लिखा है, फिर मैंने एक नया आसमान और नई जमीन को देखा, क्योंकि पहला आसमान और पहली जमीन जाती रही और समुंदर भी, सारे बोलिए समुंदर भी। अब जब जो पुराना यरूशलेम है ना, वो असल में बेसिकली जो पुराना यरूशलेम है उसकी एक, याद रखिए, उसके साथ समुंदर भी लगता है, लेकिन याद रखिए समुंदर असल में बेचैनी का नाम है, बेकरारी का नाम है। समुंदर असल में गुनाह का नाम है। समुंदर असल में, याद रखिए, बेचैनी को प्रेजेंट करता है। नए यरूशलेम के अंदर समुंदर नहीं होगा। नए यरूशलेम के अंदर खुदावंद, याद रखिए, बेचैनी बेकरारी नहीं होगी। मेरे अजीजों, खुदा के लोगों, आप एक ऐसी जगह पर मूव कर रहे हैं, अगर आप अमेरिका जाना चाहें तो अमेरिका में भी बेकरारी है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया चले जाएं वहां पर भी बेकरारी है, लेकिन नए यरूशलेम के अंदर कोई भी बेकरारी और कोई भी बेसकूनी नहीं है। और हम सब उधर जाने वाले हैं। आए पढ़ते हैं, और लिखा है दूसरी बात, तीसरी आयत में लिखा है, फिर मैंने तख्त में से किसी को बुलंद आवाज से ये कहते सुना, देख खुदा का खेमा आदमियों के दरमियान है। क्या है? मिलके बोलिए, देख खुदा का खेमा। पुराने यरूशलेम में सुनिएगा, लोग खुदा को बुलाने के लिए वेट करते कि कब खुदा का खेमा लगे, कब खुदा उतरे, कब खुदा बातें करे। लोग रोजे रखते, लोग बड़ी बड़ी दिन रोजे रखकर दुआएं करते रहते, आंसू बहाते रहते कि खुदा का खेमा उतर आए। आपको याद होगा, जो लोग बाइबल पढ़ते हैं, जब फलस्तीनियों ने सिर्फ खेमा इज्तिमाई के अंदर में से, यानी अहद का संदूक ही देखा, तो फलस्तीनी परेशान हो गए कि खुदा की कुदरत इनके दरमियान आ गई है। याद रखिए, कौमें अहद का संदूक देखकर डर गई थी। अहद के संदूक के जरिया से तो खुदा कभी आता था, कभी नहीं आता था, कभी आता था, कभी नहीं आता था। अहद का संदूक उन्होंने रखा, गैर कौमें अहद का संदूक देखकर डर गई। लेकिन याद रखिए, गौर से सुनिए, नए यरूशलेम के अंदर खुदा का आना जाना खत्म हो जाएगा, बल्कि वो आदमियों के दरमियान ही रहेगा। खुदावंद का खेमा आदमियों के, सारे बोलिए, खुदावंद का खेमा आदमियों के दरमियान। कितनी मुबारक वो कौम है जिनका खुदा उनके साथ रहे। ये सारी नए यरूशलेम और फलस्तीनियों ने जब देखा, गौर से सुनिए, लेकिन कौम के अंदर गुनाह था और खेमा, वो अहद का संदूक आ भी गया, लेकिन इस्राएलियों ने फिर भी शिकस्त खा ली। वो समझ रहे थे खुदा का जलाल, अब ये यहूदी लोग जब भी अहद का संदूक लेकर आते हैं, होता क्या है, जब भी ये अहद का संदूक लेके आते हैं, ये हमेशा गालिब आते हैं। अब ये आदमियों का खेमा, इसका मतलब क्या है कि नए यरूशलेम में वो लोग जो दुनिया पर गालिब होकर खुदा की बादशाही में दाखिल हो गए हैं, वो लोग हमेशा वहां पर रहेंगे। और आगे लिखा है यहां पर, और वो उनके साथ सुकूनत करेगा और वो उसके लोग होंगे। सुकूनत का क्या मतलब है? ड्वेल करना। कभी आपने शाही किला देखा है? कितने लोगों ने देखा है? शाबाश। कितने लोगों ने शाही किला देखा है?
जो शाही किला में लोग जाते हैं वो विजिटर होते हैं, ऐसे ही है ना। जो शाही किला में जाते हैं वो विजिटर होते हैं। और विजिटर को क्या किया जाता है, इधर देखिए, विजिटर को एक बंदा आके ट्रेनिंग देता है, यहां पर ये हुआ है, यहां पर ये हुआ है, यहां पर ये हुआ है, यहां पर इस बादशाह ने ये किया था, यहां पर इस बादशाह ने ये किया था। अब विजिटर को नहीं पता, लेकिन जो वहां पर सकूनत वजीर है उसको सारा ही पता है कि यहां पर क्या हुआ है, यहां पर कैसे हुआ है। याद रखिए, आप और मैं जमीन पर सिर्फ विजिटर हैं। हम हजूरी में जाते हैं, हम हजूरी से बाहर निकल आते हैं, हम हजूरी में जाते हैं, हम हजूरी से बाहर निकल आते हैं, हमें काम पड़ते हैं, क्योंकि मसा का लेवल कभी भी एक जैसा नहीं रहता। याद रखिए, आप जितनी मर्जी दुआ करने वाले हैं, आप पर मसा का लेवल बरकरार नहीं रहेगा, या तो मसा बढ़ेगा या कम होगा। हम जाते हैं, हम फिर दुआ करते हैं, हम मसा हासिल करते हैं, हमारा मसा कम हो जाता है, हम फिर जाते हैं, फिर मसा हासिल करते हैं। लेकिन यहाँ पर नए यरूशलेम में तो माजरा ही कुछ और है। खुदा खुद उनके दरमियान सकूनत करेगा। यहाँ पर ये नहीं है, आना जाना नहीं होगा, वहां पर रहा जाएगा। और जो रहने वाला है उसको विजिटर से ज्यादा पता है। हम जमीन पर खुदा को सिर्फ विजिट करते हैं, लेकिन आसमान पर हम खुदा को विजिट नहीं करेंगे, हम खुदा के अंदर रहेंगे। That is the different thing। खुदा के लोगों, ये कितनी बड़ी अजर की बात है। That is the one of the greatest privilege that anybody can have, to dwell in the presence of Almighty God। और आगे क्या लिखा सुनिएगा, यहां तक नहीं, और वो उसके लोग होंगे और खुदा आप उनके साथ रहेगा और उनका खुदा होगा। अब जो मैं पहले बात कर रहा था, और वो उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा। पुराने यरूशलेम में लोग रोते भी रहे हैं, लोग आंसू भी बहाते रहे हैं, लेकिन जो आसमानी यरूशलेम आने वाला है, इसका नाम नया यरूशलेम है, और जो आसमानी है, और उसमें याद रखिए आंसू तो आएंगे ही नहीं, क्योंकि बर्रा खुद लोगों की मुस्कुराहट होगा। और वहां पर, यहां पर मुझे एक बात हैरान कर रही थी, इधर देखिए, कौन सी लिखा, बर्रे की किताब में। पढ़ा ना आपने, यहां पर ये लफ्ज नहीं लिखा, सुनिएगा, आप हयात बर्रे की। अब बर्रा की किताब क्यों लिखा हुआ है, इधर देखिए मेरी तरफ सारे, वॉच दिस। बर्रे की किताब में क्यों लिखा हुआ है? बर्रा कहते हैं कुर्बानी को, किसी का फिदिया देना। बर्रे की किताब यानी ऐसी किताब, यीशु मसीह को यहाँ पर यह नहीं लिखा गया कि यीशु मसीह की किताब में, यहाँ पर लिखा बर्रे की किताब में, यानी जिनके लिए उसने कुर्बानी दी है और जो उसको बर्रा मानते हैं। बड़े लोग यीशु मसीह को मानते हैं कि वो यीशु है, वो नबी है, लेकिन बर्रा नहीं मानते कि उसने कुर्बानी दी है। बड़े लोग ये मानते हैं कि यीशु मसीह हो सकता है कलमा है, लेकिन वो ये नहीं मानते वो बर्रा है। हम जो मसीही हैं, जो नए यरूशलेम में जाने वाले हैं, हम ये मानते हैं कि वो यीशु तो है, वो खुदा का बेटा तो है, लेकिन वो मेरे और गुनाहों, आपके गुनाहों का बर्रा भी है। उसके बगैर कोई भी गुनाहों की माफी नहीं है, उसके बगैर कोई आसमान नहीं है, उसके बगैर, क्योंकि वो कहता है जो कोई मुझ पर ईमान लाएगा वो जिंदा रहेगा। ये बर्रे की किताब में पढ़ रहा था, ये क्यों है, यानी इसका मतलब यरूशलेम, नए यरूशलेम में सिर्फ वो लोग जाएंगे जो ये इकरार करते हैं कि यीशु मेरा कफारा है, कफारे के बगैर नया यरूशलेम भी नहीं है। बर्रे की किताब में
बुक ऑफ लैम, बर्रे की किताब में। आसमानी शहर मुझे मेरी दौलत से नहीं मिलेगा, मुझे मेरे ओहदे से नहीं मिलेगा, मुझे मेरी पोजीशन से नहीं मिलेगा। ओ मैं रिच हूं, नो मैटर हाउ मच आई गेन द मनी। ओ मैं आसमान पर कितना अच्छा हूं, मैं इस तरह नहीं जा सकता। मैं कितना भला, मैं कितना अखलाकी हूं, मैं आसमान पर ऐसे नहीं जा सकता। मैं बड़ा अमीर हूं, मेरी दौलत मुझे आसमान पर लेकर नहीं जा सकती। मुझे एक ही चीज लेकर नए यरूशलेम में दाखिल करवा सकती है, और वो ये है कि मैं इकरार करता हूं कि वो मेरा बर्रा है, वो मेरे गुनाहों की माफी है, वो मेरी माफी है। मैं कुछ भी नहीं, मैं उसके बगैर माफी नहीं हासिल कर सकता, क्योंकि कलाम में लिखा हुआ है कि कोई भी आदमी अपने रास्तबाज कामों के स्वभाव से निजात नहीं पा सकता। इसी में कोई जुर्रत नहीं है कि वो खुदा के साथ राइट हो जाए। एक ही चीज राइट कर सकती है, और वो कफारा है, और वो बर्रा है, और वो नजात हिंदा है, और उसके पर ईमान लाने से आसमानी यरूशलेम भी आसान हो जाता है। या आसमानी, मैं कहूंगा आसमानी यरूशलेम पाने के लिए मुझे सिर्फ ये करना है, लॉर्ड आई कन्फेस आई एम अ सिनर। आप सुनिएगा, मैं इसकी परवाह नहीं करता आप कौन है, मैं इस चीज की परवाह नहीं करता आपकी तालीम क्या है, मैं इस चीज की परवाह नहीं करता आप किस गाड़ी पे बैठे हुए हैं, मैं इस चीज की भी परवाह नहीं करता आपके पास कितनी जमीन है, मैं इस चीज की भी परवाह नहीं करता कि आपका कितना बड़ा नाम है। मैं सिर्फ इस चीज की परवाह करता हूं, क्या तूने यीशु को बर्रा कबूल कर लिया है? और अगर तूने बर्रा कबूल कर लिया है तो तेरे लिए आसमान के दरवाजे खुल चुके हैं। बर्रे की किताब में, इन द बुक ऑफ द लैम, आपका मिशन में नाम लिखा हुआ है, आप आसमानी नहीं बन सकते। आपका नाम द्वार पे लिखा हुआ है, आप आसमानी नहीं बन सकते। आपका नाम फ्लेक्स पर लिखा हुआ है, आप आसमानी नहीं बन सकते। आपका नाम असेंबली में लिखा हुआ है, आप आसमानी नहीं बन सकते। आपका नाम इस्लामाबाद के पार्लियामेंट हाउस में लिखा हुआ है, आप आसमानी नहीं बन सकते। आपका नाम पंजाब असेंबली में लिखा है, आपका नाम व्हाइट हाउस में लिखा है, आप आसमानी नहीं बन सकते। आपका नाम कहीं पर भी लिखा हुआ है, हाँ प्राउड हो सकता है मेरा नाम लिखा है, लेकिन आसमानी नहीं बन सकते। आसमानी सिर्फ एक ही चीज बना सकती है, और वो बर्रे की किताब है। और वो बर्रे की किताब में से जिसका नाम है, और जिसका नाम बर्रे की किताब में मिलेगा। ये नहीं पतरस की किताब में मिले। आप एलिया की इज्जत करें, एलिया को पूजे ना। आप दानियल को पूज नहीं सकते, आप उसकी इज्जत कर सकते हैं। आप पतरस को पूज नहीं सकते, पतरस की किताब में नहीं लिखा हुआ, फरिश्तों की किताब में नहीं लिखा हुआ। फरिश्तों की किताब में जिसका नाम ना मिला, ये नहीं लिखा हुआ। आप किसी मार्था का ये नहीं लिखा, मार्था की किताब में नाम ना मिला। ये नहीं लिखा कि उसका नाम मुकद्दसा मरियम की किताब में ना मिला। यहाँ पर ये नहीं लिखा हुआ कि उसका नाम, याद रखिए, पलूस और रसूल की किताब में ना। यहाँ पर एक ही कफारा है, और वो यीशु मसीह है, और यीशु के बगैर कोई निजात नहीं है। दुनिया में सिर्फ एक ही नाम है जो निजात देता है। पतरस कहता है, आसमान के तले और जमीन के ऊपर आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से निजात हो। आए दोबारा से पढ़ते हैं। इनके पास बाइबल है, आप जहां पर मर्जी नाम अपना लिखवा ले, आप आसमान की बादशाही के वारिस, नए यरूशलेम के वारिस नहीं हो सकते। आए मेरे साथ पढ़िए, इनके पास अपनी बाइबल खोलिए सब लोग।
27वीं आयत, और उसमें कोई नापाक चीज या कोई शख्स जो घिनौना काम करता या झूठी बात करता है हरगिज दाखिल ना होगा, मगर वहां जिनके नाम बर्रे की किताबे हयात में, किसकी? बर्रे की किताबे हयात में, जो कफारे पर ईमान ले आए हैं। या इधर देखिए मेरी तरफ सारी कलीसिया, अगली दफा हम कलीसिया को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। सुनिए, मेरी तरफ देखिए, लिखा बर्रे की किताब में, आप पैसे दे के मुतमिन हो सकते हैं कि मैं अखलाकी तौर पर अच्छा हूं। आप देख खिलवा कर किसी को ये कह सकते हैं मैंने खुदा की राह में चावल दिए हैं, खाना दिया है, अच्छा काम किया है। आप पैसे देकर, चंदा देकर ये कह सकते हैं कि मैंने खुदा के काम को सपोर्ट किया है। लेकिन ये सब कुछ करके आप नया यरूशलेम नहीं पा सकते। नया यरूशलेम एक ही तरह मिलता है, और वो बर्रे की किताब में जिनके नाम है। याद रखिए, जो उसके कफारे को नहीं मानते उनके ऊपर नया यरूशलेम भी नहीं खुलेगा। मैं ईमान लाया और मैं बोला, याद रखिए, यीशु मसीह के कफारे पर ईमान लाने से सब कुछ मिलता है, ये नया यरूशलेम। और वहां पर लिखा बर्रा ही उनके दरमियान मकदस होगा, लिखा हुआ ना ऐसे ही। याद रखिए, यहाँ वहां पर लिखा है बर्रा ही मकदस होगा। याद रखिए, हम जब हैकल में जाते हैं हम ये कहते हैं हमारी आवाज सुनी जाएगी, लेकिन वहां पर लिखा बर्रा उनका मकदस होगा। यानी जो नए यरूशलेम के अंदर यहाँ पर भी जाएंगे, इस साइड पर भी बर्रा उनके लिए हैकल होगा। जो इस साइड पर जाएंगे बर्रा उनके लिए हैकल होगा। वो जहां पर मर्जी चले जाए बर्रा उनके लिए सब कुछ करेगा, खुदा का बर्रा। और यूहन्ना सुनिए अस्तगबागी क्या कहता है, देखो ये खुदा का बर्रा है जो जहान के गुनाह उठा लिए जाता है। बर्रा आसमानी शहरी आपको बना देगा। अब कुछ भी नहीं है, अब कुछ भी है। सुनिए, इधर देखिए, आप कुछ भी नहीं है तो खुदा आपको कुछ कर देगा। आप कुछ हैं तो वो फिर भी आपको कुछ करेगा। आपके पास कुछ नहीं है, वो आपको कुछ बना देगा। आपके पास कुछ है, वो आपका गिरा कर फिर आपको बनाएगा। याद रखिए, आज रात ये कन्वेंशन 2022 की जाया ना चली जाए। आज रात अगर एक बहन को, एक भाई को, एक बच्चे को, एक सिक्योरिटी वाले को, एक बंदे को भी ये समझ आ गई कि मैं, याद रखिए, मैं आसमानी यरूशलेम में किसी तरह, क्योंकि वहां पर लिखा है कोई भी घिनौने काम करने वाला लिखा वहां पर दाखिल नहीं होगा। अगर मैं कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा कि कोई घिनौने, वहां पर लिखा कोई भी घिनौने काम करने वाला और हर एक झूठी बात का करने वाला। अब ये तो इंसान के साथ बांधी हुई है, झूठे काम और घिनौनी बातें। किस इंसान, चीता अपनी खाल को बदल सकता है? हा? चीता अपनी खाल को बदल सकता है? चीते के बदन के ऊपर दाग होते हैं काले कलर के। चीता अपने दागों को खत्म कर सकता है? हबशी अपनी चमड़ी को बदल सकता है? बदल सकता है। चीता अपने दाग नहीं बदल सकता, और हबशी जो है वो अपनी चमड़ी खलड़ी नहीं बदल सकता। और गुनाहगार इंसान घिनौने काम नहीं छोड़ सकता। याद रखिए,
गुनाहगार इंसान, क्योंकि हम गुनाह में पैदा हुए और हम में से किसी के अंदर ये सलाहियत नहीं है कि गुनाह को छोड़ दे। गुनाह तो हमें छोड़ता ही नहीं है। हम कोशिश करते हैं, बड़े लोग कोशिश से गुनाह से जान छुड़ाना चाहते हैं। गुनाह से कोशिश से जान नहीं छड़ीती। गुनाह से एक ही तरीका है और वो यीशु मसीह का खून है, और वो जिस पर पड़ जाता है, जिस पे लग जाता है, जिसके ऊपर आ जाता है, वो फिर वैसा नहीं रहता, वो बदल जाता है, वो तब्दील हो जाता है। इंसान कोशिश से भी घिनौने काम नहीं छोड़ सकता, लेकिन जब कफारे को कबूल कर लेता है, कफारा गुनाह करने ही नहीं देता। और यूहन्ना के खत में लिखा हुआ है, तुम कर ही नहीं सकते क्योंकि उसका तुखम तुम में बना रहता है। यीशु मसीह की सलीब के बगैर माफी नहीं है, और अगर यीशु की सलीब के बगैर माफी नहीं है तो यीशु की सलीब के बगैर आसमानी यरूशलेम भी नहीं है। आज रात सुनिए, बच्चों को कंट्रोल, आज रात मैं आपको बताना चाहता हूं, इस बात को सुनिए। दो भाई थे, और दो भाई जो थे उनमें से क्या, इधर देखिए, एक बड़ा अच्छा था और एक बड़ा बुरा था। और जब एक बहुत ही बुरा था तो एक दिन क्या हुआ, सुन, एक दिन क्या हुआ, एक भाई बाहर गया, उनकी शक्लें एक जैसी थी। एक दिन उसकी मां ने एक ही तरह के कपड़े पहनाए, व्हाइट शर्ट, और वो 18-18 साल के हो चुके थे और जवान हो रहे थे। लेकिन जो शरारती था वो बड़ा ही शरारती था, वो लोगों को मारता था। और जब वो मारता था, इधर देखिए, तो एक दिन क्या हुआ कि उसने एक पत्थर पकड़ा और उसने पत्थर पकड़कर किसी के सर पर मार दिया। और जब सर पर मार दिया तो वो बंदा जिसके सर पर लगा था वो मर गया, वो वहां पर गिरा और वो मर गया। और जिनका बेटा मरा था उन्होंने पुलिस को कॉल की और पुलिस आई, और पुलिस ने क्या किया, इधर देखिए, पुलिस ने क्या किया, पुलिस ने दौड़कर उस लड़के को पकड़ना चाहा। लेकिन कुदरती तौर पर क्या हुआ था कि उस दिन उन्होंने एक तरह की शर्ट पहनी हुई थी। वो भागकर अपने घर में जब चला गया, उसने जाकर जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया, और उसके भाई ने पूछा, अरे भाई तू क्यों घबराया हुआ है, तेरे ये शर्ट पर क्यों खून लगा हुआ है? उसने कहा, अरे भाई तू जानता है मैं कोशिश तो करता था, मैंने कोशिश की, लेकिन मुझसे ये गुनाह हुआ कि मैंने किसी को कत्ल कर दिया है और मैंने घिनौना काम किया है। मैंने किसी को पत्थर मारा है और उसका सर फट गया और वो वहां पर ही गिर गया और वो मर चुका है। उस भाई ने क्या कहा, उसने कहा पुलिस आ रही है और पुलिस क्या करेगी, मुझे अब अरेस्ट कर लेगी। खून का बदला खून। उसने कहा तू क्यों डरा हुआ है? उसने कहा मेरे पास कोई चारा नहीं। उसने कहा तेरे पास एक चारा है बचने का। उसने कहा क्या, वो चारा क्या है, तू मुझे बता दे। उसने कहा एक ही चारा है और वो चारा ये है कि तू पता क्या कर, अपनी ये शर्ट मुझे दे दे और मेरी शर्ट साफ ले ले। उसने कहा तुझे पकड़ लेंगे। उसने कहा मुझे मरने, मैं मर गया तो तू जिंदा रहेगा, मेरा मरना तेरे लिए बड़ा जरूर। मैं मर गया तुझे मैं जिंदगी दे जाऊंगा, मैं मर गया तो मैं फिर जी उठूंगा, तू मर गया तो तू दोबारा जिंदा होने वाला नहीं है। मैं मर गया तो मैं फिर तेरी खबर को भी खोल दूंगा। उसने कहा पुलिस आई, पुलिस ने उसको पकड़ा और पुलिस ने उसको मार दिया। याद रखिए, और याद रखिए वो भाई जिसने कोई कसूर नहीं किया था वो मर गया। वो किसी के गुनाहों की खातिर मरा था। उसका भाई गुनाह काम करता था। मैं और
बाकी शहर तो हमारे ऊपर बंद था, लेकिन खुदा के बेटे यीशु ने कहा, जो बर्रा है, जो गुनाह उठाता है, उसने कहा रहमत, शमीम, हमीद, लतीफ, पादरी शकील, पादरी यूनुस, तू मुझे कमीज दे दे, तू वहां पर दाखिल हो जाएगा, तेरे लिए मैं आसमान खोल दूंगा। तेरे और मेरे गंदे कपड़े उसने पहन लिए पादरी। तू और मैं कहां बच सकते थे? तू और मैं कहां आसमानी यरूशलेम में दाखिल हो सकते थे? तेरे और मेरी तकसीरें, तेरे और मेरे गुनाह उसने उठा लिए। अब तेरे लिए आसमानी दरवाजा खुल गया है, और इस बर्रे की किताब के अंदर जितनों ने इसे कबूल किया उनको हक बख्शा गया कि वो खुदा के बेटे कहलाएं। आज रात ये कन्वेंशन सिर्फ लाइटें ना रह जाए, ये कुर्सियां ही ना रह जाए, ये रंग बिरंगी लाइटें ही ना रह जाए, ये कन्वेंशन ऐसी हो जाए कि आज रात लतीफ, हमीद, बुशारत अपने गुनाह आलूदा कपड़े उसको दे दे, और वो पहन लेगा, और वो तुझे बचाएगा ही नहीं बल्कि तुझे नए यरूशलेम का वारिस भी बना देगा। और ये मुफ्त में है, और ये कोई इसकी कीमत नहीं है, कोई इसकी कीमत नहीं है, इसकी कोई कीमत नहीं है। इट्स अ प्राइसलेस। You can't put a tag on the salvation of God. You have no ability. आप दुनिया की हर चीज पर टैग लगा सकते हैं। इस जमीन पर आप टैग लगा सकते हैं, 20 करोड़ की है। इस कीबोर्ड पर लगा सकते हैं, 5 लाख का है। ये इस शर्ट पर लगा सकते हैं, 300 रुपए की है। आप किसी भी चीज, लेकिन यीशु की निजात पर आप टैग नहीं लगा सकते, और ये प्राइसलेस है। और जो कोई भी उस पर ईमान लाता है, ये उसको मुफ्त में मिल जाती है। ये आपके लिए आसमानी यरूशलेम खुला हुआ है, और ये सिर्फ एक ही तरीका है कि घिनौना बंदा उसमें दाखिल नहीं होगा, बुरा बंदा उसमें दाखिल नहीं होगा। सिर्फ वही दाखिल होगा जिनके नाम किताबे हयात में, बर्रे की किताब में, जिन्होंने यीशु को बर्रा कबूल कर लिया है। यीशु को याद रखिए, यीशु मसीह का क्रिसमस मनाते रहना अच्छी बात है। यीशु मसीह, सुनिएगा, ये कहते रहना कि मैं क्रिश्चियन हूं अच्छी बात है, लेकिन ये इससे बढ़कर ये कहना कि वो मेरा बर्रा है और मैं अपने गुनाह उस पर लाता हूं और वो मेरे गुनाहों को उठाता है। और कलाम में तो यही असूल है कि अपने गुनाह उस पर ला दो। आज रात कसूर के लोगों, प्यारे लोगों, कसूर के जबरदस्त लोगों, कसूर के भाइयों बहनों, आज रात मैं आपके लिए खुशखबरी लेके आया हूं, और ये खुशखबरी आसमानी है, और ये खुशखबरी बिल्कुल बड़ी अजीम है। और ये खुशखबरी ये है कि खुदा का बेटा तेरे लिए मरा है, और वो तेरा बर्रा है, और वो तेरा कफारा है, और वो तेरी निजात है। और ना सिर्फ वो तेरी निजात है, बल्कि तुझे आसमान पर भी लेकर जाएगा। तू किसी तरीका से आसमान पर नहीं लेके किसी तरीका से आसमान पर नहीं जा सकता। मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि आप पादरी के बेटे हैं, आप किस मिशन में हैं। मैं सिर्फ ये बात की परवाह कि जो उसको कबूल करेगा वो आसमान की बादशाही का वारिस बनेगा। अपनी मिशनों को, अपने मिशनों को पूछते पूछते ना इस दुनिया से चले जाना। बर्रे को पूछो, उसके पांव में उसकी जिंदगी, अपनी जिंदगी उसके पांव में रख दो और उससे प्यार करो। याद रखिए, गौर से सुनिए, जो लोग उसके पांव में बैठ जाते हैं उनके गुनाह माफ हो जाते हैं,
वो कहता खुदावंद को पता नहीं ये औरत कितनी गुनाहगार है, इसने कितने गुनाह किए। उसने कहा जब से मैं तेरे घर में आया तू मुझे मिला ज़रूर, लेकिन तुझे मुझे कबूल नहीं किया। आज उसको देख लेना काम नहीं है, आज क्रिसमस मना लेना काम नहीं है, आज ईस्टर। उसने कहा मैं तेरे घर आया, तूने मुझे ये अभी तक पानी है ना पिलाया, लेकिन ये औरत जब से मैं यहाँ पर आया हूँ इसने आंसुओं के साथ ये मोहब्बत दिखा रही है। याद रखिए ये मिला है, मोहब्बत नहीं दिखा रहा, ये मिली है, मोहब्बत दिखा रही है। यीशु से मिलना काम नहीं है, यीशु से मोहब्बत दिखाना काम है। गीत गा लेना बात नहीं है, कलाम सुना लेना काम नहीं है, उसके कदमों में बैठ जाना काम है, उसके कदमों में झुक जाना काम है, उसके कदमों में रहना काम है। उसने कहा तूने कुछ भी नहीं किया, लेकिन इस औरत ने, ये उसकी नजर में ये गुनाहगार है, लेकिन यीशु की नजर में ये कुछ और है। हो सकता है जो लोग यीशु को मानते हैं उनकी नजर में लोगों की कोई और वैल्यू हो, लेकिन उनकी निजात जिंदा उनकी कोई और वैल्यू हो। आप लोगों को किस तरह देखते हैं हम इसकी परवाह नहीं करते, यीशु ने किस तरह देखता है हम उसकी परवाह करते हैं। वो किस तरह इनको देख रहा है और वो अपने गुनाह माफ करवा रही है। नया यरूशलेम जगह नहीं है, वहां पर जाएंगे कैसे लोग? ये नया यरूशलेम पढ़ना काम नहीं है, गीत गाना नहीं, नया यरूशलेम उसमें जाना काम है। अमेरिका का नाम लेना काम नहीं है, अमेरिका में जाना काम है। अमेरिका का नाम तो सारे लेते रहते, जमीनी में आपको अमेरिका में जाना। नया यरूशलेम, नया यरूशलेम, नया यरूशलेम ये एक नाम है, लेकिन कलाम कहता है जो कोई घिनौने काम करता है वो उसमें दाखिल नहीं होगा। आज रात इस चर्च के अंदर ही, इसी इबादत खाना के अंदर अपने गुनाहलुदा कपड़े उतार कर दे जाएं और वो आपको नए कपड़े देगा। और ना सिर्फ नए कपड़े देगा बल्कि वो जगह भी देगा। और कलाम में लिखा हुआ यूहन्ना की इंजील में जहां मैं हूं वहां पर मेरा खादम भी होगा।